ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। आप सभी भक्तजन हमारे साथ रामचरितमानस का पाठ करें और अपने जीवन में, परिवार में सुख शांति प्राप्त करें। भगवान राम के कृपा के पात्र बने, हनुमान जी के आशीर्वाद के पात्र बने। रामचरितमानस पाठ करने का जीवन में बहुत लाभ है, शांति मिलती है और अनेक प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। इसलिए आप हमारे साथ रामचरितमानस का पाठ करें। जो अब भगवान राम और जानकी की शादी हो गई, विवाह हो गया, अयोध्या में आ गए, अब भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और मंथरा जो है कैकेयी को भड़का रही है। आगे की जो कथा है अब मैं आपको भगवान प्रभु बजरंगबली के आशीर्वाद से सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री राम। अरे भाभी बसे प्रतीत उरियाई, पूछी रान पुण्य शपथ दिवाई। का पूछो तुम बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भयो पाप दिन सजत समाजो, तुम पाए सुधे मोह सन आजो। खायो पहिरो राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछ कहे बनाई, तो विधि दिए हैं हमें सजाई। राम ही तिलक काल जब भयो, तुम कहो विपत बीज विधवयो। रेख खचाए कहो भल भासी, भामिन भयो दूध कही माखी। जो सुत सहित करो चौकाई, तो घर रहो नयान उपाई। कद्र विनीत है दीन दुख तुम्हें कौशल्या देवी। भरत ही बंदी गृह सैये, लखन राम के ने। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंथरा जो है महारानी कैकेयी को अनेक प्रकार से भ्रमित कर रही है और अपने बातों में उनको उलझा के कहती है, भरत को तो कारागार का सेवन करवाएंगे, उनको जेल में डाल देंगे। लक्ष्मण जो है राम के नायब हैं, वो सहकारी उनके साथ में रहेंगे, और तुम जो हो कौशल्या की, तुम्हें बहुत दुख देगी। अनेक प्रकार की मंथरा के भड़काने पर जो कैकेयी है उसके मन में भी विषाद जगने लगा। किसी को भी अगर हम ज़्यादा ही किस बातें उलझाने में लग जाएं तो उसके मन में कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाता है। इसलिए किसी को भी जीवन में दूसरे को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। वो जो भड़काता है वो मंथरा है और सुनने वाली कैकेयी। इसलिए जीवन में जो तुम्हारे मन में आए उसको करो और भगवान की आशीर्वाद के पात्र बनो। कहते हैं, कैकेयी सुतः सुनत कटुबानी, अज कही नरक के कछ सहन सुखानी। तने पसयो कदलिज में कापी, कुवरि दसन जीव तब चापी। जय हो। अरे कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरह प्रबोधिस रानी। फिरह करम प्रिय लगे कुचाली, बकहि सराहे मान मराली। चुन मंथरा बात फुरे तोरी, दाहिनी आँख नित फर के मोरी। दिन प्रतिदिन देख रत कुसपने, कहो न से मोह बसे अपने। कैकेयी ने जो है मंथरा की बातों में आ गई और वो भी कहने लगी, कई दिन से मुझको उल्टे सपने आ रहे हैं, मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है। कहते हैं जब विधाता विपरीत होता है तो अनेक प्रकार के जीवन में उल्टे सीधे काम होने शुरू हो जाते हैं। अरे काह करो सफेस देह सुभाओ, दाहिन माम न जानहु काओ। अपने चलत न आज लग अनभल काहू के कीन, अके गए कहीं बार मुहि देव दुसा दुख दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
कैकेयी जो है कहती है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जो है देव ने हमारे को किस पाप की सज़ा दे रहे हैं, मन में मन अपने को कोसने लगी। फिर आगे कहते हैं भगवान भोले पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि आगे राम का जो जीवन है कैसे चला। अरे नई हर जन्म भरवे भर जाई, जियत न करवे सवत चौकाई। अरे बस देव जियत ही जाही, मरण नीक देहि जीवन चाही। जय हो, मैं भले नैहर जाकर जीवित बिता लूँगी, अपना जीवन काट लूँगी, लेकिन सवत की नौकरी में नहीं करूँगी, सवत की चाकरी में नहीं करूँगी, ना उसकी मैं किसी सेवा कर सकती हूँ। और इससे अच्छा तो जीने से अच्छा मरना अच्छा है। कैकेयी को जो मंत्रा है पूरा भर दिया और उनके जीवन में जो है उथल पुथल चालू हो गया। अरे दीन बचन कहे बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहो मान मन ऊना, सुख सुहागे तुम कहो दिन दूना। अजहिराओ रयत अनबलता का, सोय पायो यही फल परिपाका। जब तेह कुमत सुना मैं स्वामिन, भूख नवासर नींद न जामिन। अर पूछो गुण ही रेख तिन खाची, भरते भुआल हुआ यही साची। भामिन करो तक हो उपाओ, है तुम्हारी सेवा बसराओ। परह को कतः बचन कर, सकहो पूत पति त्याग। अकहस मोर दुख देख बड़े, कस न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र पति को भी छोड़ सकती हूँ, तब तो मेरा बड़ा भारी दुख देख कर कुछ तो कहती है तो भला है, इसके हित क्यों ना करूँ। जो कैकेयी महारानी हैं वो मंथरा की बातों में आ गई और मंथरा जो है अनेक प्रकार की उनको उलझा दिया बातों में, और आगे वो उनको फिर इसी बातों में उलझाते हुए कहती है। अरे कुबरी कर कबली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन केयी। लखई नारायण निकट दुख कैसे, चरित हरित दिन बल पशु जैसे। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप से उनको छुरी अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेरा और कहते हैं उसी धार को तेज किया। रानी कैकेयी को अपने निकट शीघ्र आने को उन्होंने दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाचती है, उसी प्रकार कैकेयी भी कुंवरी की बातों में फंस गई। अरे सुनत बात मृदयंत कठोरी, देत मनोह मधुमाहुर घोरी। कहें चेर सुधे की नाही, स्वामिन कहो कथा मुहि पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुंस दशरथ अजिर बिहारी। कैकेयी ने अनेक बार जब उनको कह दिया समझा लिया, कैकेयी को अपने बस में कर लिया, फिर कहती ही कैकेयी से अरे दुई वरदान भूप सन धाती, मांग हो आज जुड़ावो छाती। सुत ही राज राम ही बनवासु, देवलियो सब सवते हुलासु। तुम कैकेयी को मंथरा कहती है तुम्हारे दो वरदान जो है महाराजा दशरथ के पास हाथी के रूप में रखे हैं, तुम उनको दोनों को मांगो और एक से भगवान राम को वनवास की तरह और दूसरा अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांगो। ये हमारा विचार है, ये मंथरा कहती है। कैकेयी की ये कोई बातें कहती है, फिर आगे कहती है अरे भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगो जय बचन नटरई। हुई अकाज आजन से बीते, बचन मोर प्रिय मानो जीते। बड़ कुघात कर पात किन, कह से कोप गृह जाओ। काज संवारो सजग सबे, सहसा जनपति हो।
किसी के रूप बातों में अगर आदमी फंस जाता है, बात नहीं समझ पाता, अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, तो उसके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। जीवन में सुनो सबकी, सोचो अपने मन की, क्योंकि जो तुम्हारा मन सही ढंग से कहे उसको करना चाहिए। किसी के विचार में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की राय से नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि कई यहाँ अपने बस में नहीं है। अब वो मंथरा के बस में हो गई और उनसे कहती है 2 वरदान मांगो, राम को वनवास, भरत को राज। और जब राम जी का शपथ दशरथ जी कर लें तभी वरदान मांगना, वरना नहीं। क्योंकि अगर राम जी की वो शपथ ले लेते हैं तो उस शपथ से पीछे नहीं जाएंगे। तुम पहले राम का शपथ दिलाना, फिर 2 वरदान मांगना। और फिर इसी को घात करते हुए कहती है अब तुम कोप गृह में जाओ और वहीं पे बैठना, वहाँ जब राजा आएंगे तो तुम अपनी बात को कहना। अरे कुंवर हिरान प्राण प्रिय जाने, बार बार बड़े बुद्धि बखानी, रही समहित न मोर संसारा, बहे जात कहे भय से धारा। अरे जहो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ये चख पुत्र आली। अरे कहते हैं बहुविध चोर आदर दिए, कोप भवन गौनी कई, विपत दीन बरसारत चेरी, हुई भय कुमत कई केरी। पाए कपट जल अंकुर जामा, बर धूंधल दुख फल परिणामा। जय हो। जब कई की बातों में फंस गई और विधाता कहते हैं मनोरथ पूरा कर दे, ऐसा कह हे सखी तुम मेरी आंखों में पुतला बन जाओ। दासी को अनेक प्रकार की वो बड़ाई करने लगी और कोप भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋत है। कई की कुबुद्धि जो है उसके बोने के लिए जमीन हो गई, इसलिए उसके कपट रूपी जल पाकर अंगूर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दोनों रूप में पत्ते हैं। अंत में उसके दुखदायी रूप फल होगा, क्योंकि किसी दूसरे से राय से अगर कोई भी कार्य करोगे तो अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपना विचार नहीं करोगे, तो तुम्हें वो हमेशा कष्टदायी होगा। जीवन में कोई भी कार्य करो अपने विचार से करो, जो तुम्हारा आत्मा कहे, जो तुम्हारा मन कहे। आप किसी से कहने पे कोई कार्य मत करो। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, तुम्हें कष्ट हो रहा है तो बिल्कुल मत करो। यहाँ पे कहीं फंस गई। अरे कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमत बिगोई। जय हो। राउर नगर कोलाहल होई, यही कुचाल कछ जान न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजै सुमंगल चार, एक प्रवीष ही एक निर्गम ही, वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के स्त्री पुरुष जो हैं मंगलाचार कर रहे हैं और अनेक प्रकार की तैयारी चल रही हैं। राजद्वार पे भीड़ लगी हुई है, लेकिन इधर जो है मंथरा कैकेयी को भवन में भेज चुकी है। आगे की जो कथा है अब मैं कहता हूँ, जीवन में सफलता जब मिलती है जब अपना भी विचार लगाओ। किसी के दूसरे के सलाह पे अगर कार्य करते चले जाओगे तो उसमें फंसते चले जाओगे। तुमको ये लगे कि ये अच्छा कार्य है, हमारे मन में शांति मिलेगी, तो ही करना चाहिए। ये हमारा कैकेयी और मंथरा का जो प्रसंग है ये हमको सिखाता है कि जो भी विचार करो अपनी मर्जी से करो। जय सिया राम।